प्यारे भाइयों बहनों, मिलियन साल्वेशन पॉडकास्ट के 12वें एपिसोड में आपका दिल से स्वागत है। बाबुल की गुलामी के वक्त से इसराइल पर एक के बाद एक बादशाहतें राज करती थी। बाबुल वाले, फारसी, यूनानी और आखिर में रोमी। नबी काफी वक्त से चुप थे। बगावतें, देश निकाले, नाकामियां और पश्चाताप के बीच ईश्वर ने अपने लोगों का एक छोटा सा टुकड़ा बचा रखा। प्रभु के करीब अनावी यहोवा। ये वो सीधे साधे लोग थे जो ईश्वर की आवाज पर कान लगाए रहते और उसकी मर्जी करने के लिए तैयार थे। और फिर सदियों के खामोशी के बाद ईश्वर ने खामोशी तोड़ी जब स्वर्ग एक सादी लड़की के सामने झुका और इजाजत मांगी, क्या तू उद्धारकर्ता की मां बनने को तैयार है? स्वर्ग के सारे दूत बेसब्री से उसके जवाब का इंतजार कर रहे थे और उसके सादे शब्दों में, जैसा तूने कहा वैसा ही हो, मुक्ति की कहानी ने सबसे बड़ा मोड़ लिया। सदियों से नबी इस वायदे की बात करते आए। इब्राहिम से दाऊद तक, गुलामी से वापसी तक, ईश्वर दुनिया को इस घड़ी के लिए तैयार कर रहा था। और अब नाजरेत के छोटे से गांव में वो वादा पूरा हुआ। वचन इंसान बन गया। यीशु के जन्म का रहस्य बताते हैं ईश्वर असल में कौन है। वो जो सादगी चुनता है, हमारे लिए गरीब बनता है। बेथलेहम की खामोशी में ब्रह्मांड का बनाने वाला चरनी में लिटाया जाता है। राजाओं का राजा ताकत शान से नहीं, गरीबी प्यार से आता है। स्वर्ग की शान चादरों में लिपटी होती है। उसका जन्म की जगह की नाम ही खुद एक गहरा संदेश देती है। बेथलेहम मतलब रोटी का घर। नया जन्मा उद्धारकर्ता चरनी में रखा जाता है, जहां जानवरों का चारा रखा जाता है। शुरू से ही ईश्वर बता रहा था, यह बच्चा हमारी रोटी बनेगा, जीवन की रोटी। वही ईश्वर ने आदन में इंसान को दावत की मेज पर बुलाता था। अब यीशु के जरिए हमें हमेशा एक दोस्ती की मेज पर बुलाता है। आदन में जो खोया, बेथलेहम में वो वापस मिलता है। यीशु हमें बचाने, ईश्वर से मिलाने, दिव्य प्यार की गहराई दिखाने जन्मा। मसीह का जन्म बताता है हमारा ईश्वर दूर नहीं, वो पास आता है, हमारे साथ चलता है, हम में एक बनता है, ताकि हम उसके जीवन में हिस्सा लें। उस छोटे बच्चे में चरनी में लेटे हुए ईश्वर की पूरी दया है। उनके जन्म की हर एक छोटी बात ईश्वर के दिल की बात करती है। चरवाहे सबसे पहले खबर सुनने वाले गरीब और सादे लोगों की निशानी जो ईश्वर के लिए खुले हैं। स्वर्गदूत अच्छी मर्जी वालों को शांति का ऐलान करते हैं। और मरियम सादी दासी सर्वशक्तिमान का घर बनती है। उसके जरिए शाश्वत वचन इंसानी इतिहास में दाखिल होता है। चरनी राजा का पहला तख्त बनती है, अस्तबल पहला गिरिजाघर, नन्हे बच्चे के रोने की आवाज ईश्वर की दया की गूंज बनती है। बचपन में ही यीशु गरीबों, टुकराए हुए, बेघरों की तकलीफ साझा करता है। सिखाता है कि ईश्वर की ताकत कमजोरी में पूरी होती है। यीशु के जन्म से स्वर्ग जमीन जुड़ते हैं। ईश्वर इंसान बनता है ताकि इंसान ईश्वर के जीवन में हिस्सा ले। देह धारण सिर्फ इतिहास का पल नहीं, ये चलता आमंत्रण है। ईश्वर को हम में जन्म लेने दे, उसकी रोशनी हमारी जिंदगी से चमकने दे। अगले एपिसोड में मिलेंगे। इस बच्चे के बड़े होने और परमेश्वर के बेटे के तौर पर मिशन शुरू करने की कहानी आगे बढ़ाएं। तब तक ईश्वर का आशीर्वाद आपके साथ रहे। धन्यवाद।